हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फाइनल पार्ट। और इस पार्ट में हम बात करेंगे एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का। स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से क्या मतलब है और ये क्यों जरूरत है वो भी समझते हैं। जब कभी भी हम बात करते हैं नॉर्मल चीजों की, तो नॉर्मल चीजें सबके लिए लगभग कॉमन हो जाती हैं, लेकिन जब कभी कोई एबनॉर्मल ये सबसे अलग चीजें आती हैं तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट तो देना ही पड़ता होगा आपके घर में। जैसे कोई नॉर्मल मेहमान आ रहे हैं, यूजुअल आने वाले हैं, तो आप उनको नॉर्मली ट्रीटमेंट करेंगे, बट कोई स्पेशल गेस्ट आ रहा होगा तो उसकी खातिरदारी भी स्पेशल करेंगे ना। तो स्पेशल के लिए कोई जरूरी क्राइटेरिया होती है, रिक्वायरमेंट होता है। यहां भी हम देख रहे हैं कि सिंपल से जो सब्सटेंस हमारे होते थे जो इजीली मूव कर सकते थे सेल के बाहर से सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक साइज जो है वो बड़ा होता है, यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल या मैक्रोमोलिक्यूल्स के आसपास होते हैं, जिसके कारण से वो सेल के बाहर से सेल के अंदर नहीं मूव कर पाते। तो उनको सेल के बाहर से सेल के अंदर मूव कराने के लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट यानी कि एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। इसी को हम बोलते हैं स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो ये क्या है वो भी देख लीजिए और आपको मैं डेमो भी दिखाने वाला हूं, बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये कहता है दीज मैकेनिज्म आर यूजफुल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लार्ज पार्टिकल। ये बड़े बड़े पार्टिकल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी है। जैसे एग्जांपल की बात करो तो होल बैक्टीरिया, आरबीसी along with macromolecule like polysaccharide and protein। बड़े मॉलिक्यूल के रूप में अगर आप बात करते हो तो उसमें पूरा का पूरा बैक्टीरिया आ जाता है। आरबीसी को इंगल्फ करना हो तो भी वो आ जाता है। साथ साथ में हमारे जो बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं लाइक पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, इनको भी मूव करने के लिए एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि इनका जो साइज है वो बड़ा है, तभी तो ये कहलाया है मैक्रोमोलिक्यूल्स। आगे देखते हैं, बीच में आपको डेमो देखेंगे मिलेगा। इसके दो बेसिक एग्जांपल हैं, यानी कि इस स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के दो टाइप कौन कौन से हैं। पहला है आपका एंडोसाइटोसिस और दूसरा है आपका एक्सोसाइटोसिस। तो पहले बात कर लेते हैं एंडोसाइटोसिस की। हमेशा आप एक काम करिएगा, जब कभी भी शब्दों का मतलब जानना हो तो इन शब्दों को एक काल्पनिक कैंची से दो या दो से अधिक हिस्से में काटते चलिए। जितना हिस्सा आपको आता है उतना हिस्सा काटते चलिए तो आंसर आपके पास आना शुरू कर देगा। जैसे एंडोसाइटोसिस में अगर आप पहले वर्ड का मतलब जानते हैं एंडो, तो बाकी चीजें ठीक है, नहीं भी जानेंगे तो आसपास आंसर समझ में आ जाएगा। तो एंडो का मतलब है अंदर, अंदर। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो एंडोसाइटोसिस यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सेल के स्पेसिफिक पर्टिकुलर को अपने अंदर लेता होगा। अब दूसरे वर्ड को थोड़ा कोशिश करके देख लेते हैं, नहीं आता तो भी कोशिश करने में क्या प्रॉब्लम है। एंडो का मतलब समझ में आ गया कि इनसाइड, और साइटो का मतलब तो समझ में आ गया कि सेल, साइटोलॉजी, सेल की स्टडी। तो ये एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम बड़े मॉलिक्यूल को सेल के अंदर लेते हैं और उसको लेने के लिए एक स्पेशल वेसिकल का फॉर्मेशन होता है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, और वो चीजें अंदर जानी शुरू हो जाती हैं। मैं आपको समझाता हूं कुछ बेसिक स्टेप्स के, फिर मैं एक डेमो भी ऐड कर रहा हूं अभी तुरंत। वह है आपका बेसिक स्टेप। सबसे पहले जब कभी भी मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर लेने के लिए प्रोसेस स्टार्ट होता है तो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसके चारों तरफ सराउंडिंग में आ जाता है। मतलब ये अगर मेरा सब्सटेंस है तो उसके चारों तरफ आ जाता है। उसके बाद ये एक वेसिकल का फॉर्मेशन करता है, जैसा कि छोटे से डायग्राम में आप देख रहे हो उसके जस्ट बगल में। वेसिकल का जब फॉर्मेशन होगा तो फिर वो उसके अंदर लेना शुरू कर देगा। इसके दो टाइप हैं या दो सब टाइप हैं इसी के, किसके? एंडोसाइटोसिस के। पहला है आपका फेगोसाइटोसिस, दूसरा है पिनोसाइटोसिस और तीसरा है आपका रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो आगे और भी चीजों को आएगा, इसलिए सबसे पहले मैं आपके लिए एक सिंपल सा डेमो ऐड करने वाला हूं। आप मेरे हाथ में कुछ बेसिक चीजें देखेंगे जो आपके घर में आसानी से मिल जाएगा। मेरे इस हाथ में एक छोटा सा क्ले का टुकड़ा है जो आपके घर में आराम से मिल जाएगा अगर बच्चे खेल रहे हैं तो। और अगर बच्चे नहीं भी हैं तो वो दिक्कत की बात नहीं, आप आटा को यूज कर सकते हो, आटे की लोई बना करके आप यूज कर सकते हो। उसके ऊपर मैंने छोटा सा टैबलेट लिया है, कोई भी एक्सपायर्ड टैबलेट ले सकते हैं या फिर कोई जरूरी नहीं कि एक्सपायर्ड हो, आप नॉर्मल टैबलेट भी ले सकते हैं डेमो के पर्पज से। दूसरे हाथ में मेरा एक सूजा है, अपन तो उसको सूजा बोलते हैं, बड़ी सुई है जो मोटा होता है। तो अब यहां पे देखिए इस डव में कहीं भी कोई स्पेस नहीं है। मैं अब इस सूजे की मदद से इस डव में एक पोर क्रिएट करता हूं। सिंपल सा मैंने एक पोर क्रिएट किया। आपको ये पोर तो नहीं दिख रहा होगा बट आराम से ये पोर आर पार चला गया है। देखिए अब मेरे को ये कोई चीज मेहनत नहीं करनी पड़ रही, आसानी से ये पोर चला गया। तो अब ये जो पोर है ये हमारे सेल मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट, सॉरी ये जो हमारा डव है वो सेल के मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो छोटे से पोर हमने क्रिएट किए हैं वो नॉर्मल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाने वाला सब्सटेंस जिसमें से कोई भी मूवमेंट करता है, बेसिकली फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन होता रहता है। अब अगर ये कोई छोटा मॉलिक्यूल होता
थोड़ी देर के लिए टेबल को नीचे रखते हैं। अब कोई छोटा मॉलिक्यूल होता जिसका साइज इस छोटे से छेद के साइज से छोटा होता तो वो आसानी से इसके थ्रू निकल जाता। अब एक स्पेशल केस आ गया है। इस स्पेशल केस में आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में जो टैबलेट है इसका साइज बड़ा है और इस छोटे से स्पेस से ये नहीं मूव कर सकता। ऐसे केस में हमको जरूरत पड़ेगा स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की, और इसके बारे में हम बात कर रहे हैं एंडोसाइटोसिस, और उसके अंदर अलग अलग टाइप आप देखोगे। तो ये कैसे काम करता है वो समझाता हूं। ये मेरा एक सब्सटेंस है जिसको मूव कराना है। सेज ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इट में बी प्रोटीन, इट में बी पॉलीसेकेराइड, इट में बी होल बैक्टीरिया, इट में बी वायरस, और इट में बी एनी अदर थिंग्स। तो ये कैसे करेगा? ये जो मेरा सेल है वो अब आगे बढ़ेगा। अब इसको एक साथ दिखा पाना शायद थोड़ा सा पॉसिबल ना हो, तो समझ के चलते हैं कॉन्स्टेंटली कि ये मेरा एक सब्सटेंस है और ये मेरा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये आगे गया, इसके सराउंडिंग गया, इसने एक वेसिकल क्रिएट किया। अब इस वेसिकल को क्रिएट करके मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये मेरा वेसिकल्स है। इसने एक मुंह खोला, जैसे अपन जनरली देखते हैं ना फेगोसाइटोसिस में, तो इसने एक मुंह खोला। देखिए अब इसको समझाने के लिए अपन ये कर रहे हैं, एग्जैक्टली वो तो नहीं हो पाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना मेन ऑब्जेक्ट है। तो ये वेसिकल क्रिएट किया और ये हमारा सब्सटेंस था, तो ये इसके पास गया, इसको अपने अंदर लिया और इसने अपने वेसिकल्स को क्लोज किया। तो अब हमारा जो टैबलेट था, जो हमारा सब्सटेंस था, वो गया कहां? आपको दिख रहा है क्या? वो तो इसके अंदर चला गया। अब आपको मैं ये कहूं पूरा मिक्स करके बताओ कहां पे, तो आप तो क्या, मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि वो गया कहां। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा और अपने दूसरे तरफ से बाहर निकाल देगा, वो एक्सोसाइटोसिस कहलाएगा। और ये यहां पे आप देखिए, ये वो जो हमारा सब्सटेंस है वो बाहर आ गया। मुझे भी नहीं पता था बट हमने पुश किया, ये सब्सटेंस हमारा बाहर आ गया। तो इस तरीके से हम एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को समझ और समझा सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको समझाया था एंडोसाइटोसिस, साथ साथ आपको दिखा दिया एक्सोसाइटोसिस। चलिए आगे बात करते हैं कि इसके और जो बेसिक सब टाइप्स हैं वो तीन हैं। पहला आपका फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। पहला पॉइंट पकड़ते हैं, यह है आपका फेगोसाइटोसिस। तो साइटोसिस तो यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, और यहां पे अंतर क्या है? फेगो का और ये एंडो, विच इज एन एग्जांपल अंडर द एंडो। तो फेगो का मतलब होता है खा जाना, फैगी, उसको अपने अंदर लेना। अब आप खाते किसको? अगर मैं आपको कुछ बिस्किट दूं और आपको मैं कोई चाय दूं तो आप खाओगे किसे? बिस्किट को कि चाय को? कुछ एक्सेप्शनल केस में जहां पे लिक्विड को भी खाना बोलते हैं, उनको अगर हटा दो तो डेफिनेटली आप सॉलिड को ही खाओगे। आप बोलोगे मैं बिस्किट खा करके चाय पी रहा हूं, या चाय पी के बिस्किट खा रहा हूं, या चाय में डुबो करके बिस्किट खा रहा हूं। अल्टीमेटली आप सॉलिड यानी कि बिस्किट को खा ही रहे होगे ना। तो जब कभी भी कोई वेसिकल यानी कि कोई सेल सॉलिड पार्टिकल को अपने अंदर लेता है, एंडो के अंदर है, तो वो कहलाता है आपका फेगोसाइटोसिस। और आगे देखोगे पीनो की, तो कोई पीना किसको पीते हो? आप पानी पियोगे, दूध पियोगे, चाय पियोगे, लिक्विड को पियोगे ना, बिस्किट तो नहीं पियोगे, रोटी तो नहीं पियोगे, चावल तो नहीं पियोगे। तो वहां पे पीना स्टैंड फॉर लिक्विड, और लिक्विड को अंदर लेना इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। आगे बात करते हैं अपने रेस्पेक्ट में, अभी तो फिलहाल ये बात करना है वो फेगोसाइटोसिस। सो फेगोसाइटोसिस का मतलब है फेगो इट मींस ईटिंग, और ईट किसको करते हैं? हम सॉलिड मटेरियल को करते हैं। सो इट इज अ प्रोसेस टू ईट पार्टिकल्स व्हिच आर सॉलिड इन नेचर, एंड अगर आप उसके स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में बात करोगे तो व्हिच आर लार्जर देन द मैक्रोमोलिक्यूल्स। एग्जांपल की अगर आप बात करें तो यह आपका होल बैक्टीरिया एंड वायरस, ये बड़े मॉलिक्यूल हैं, तो इनको वो इंगल्फ करेगा, ईट करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, सेल व्हिच शोज फेगोसाइटोसिस, ऐसे सेल सब कुछ ऐसे फीचर्स को शो नहीं करते, कुछ स्पेसिफिक सेल ही हैं जिनके अंतर्गत फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस पाई जाती है। तो ऐसे सेल जो कि फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस को दिखाते हैं, इनको हम बोलते हैं फेगोसाइट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा, इनको बोलते हैं फेगोसाइट। और फेगोसाइट के जो एग्जांपल है वो है न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट। ये क्या करते हैं? दे इंगल्फ एंड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया अदर देन द फॉरेन सब्सटेंस। ये बैक्टीरिया को या कोई और माइक्रोऑर्गेनिज्म सब्सटेंस को अपने अंदर इंगल्फ करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ये आपने तो पहले भी पढ़ा हुआ होगा, आपके लाइसोसोम जो एंजाइम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्सटेंस पास करते हैं। लाइसोसोम आगे जाकर के आपके लाइसिन सीक्रेट करेंगे और जो भी पार्टिकल अंदर आया होगा उसको रप्चर डिस्ट्रॉय करके खत्म करने का काम करेंगे। देन बाद में वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बॉडी से बाहर सेल के रेस्पेक्ट में निकल जाएगा। आगे देखिए, व्हेन द बैक्टीरिया और फॉरेन सब्सटेंस बाइंड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब कभी भी बैक्टीरिया या कोई फॉरेन सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया एक डमी में कैसे वो कर रहे हैं, तो जैसे ही वो बाइंड करता है उसके बाद जो आपके फाइगोसाइटिक सेल है वो आगे जाकर के एक्सटेंड करते हैं एज अ प्रोजेक्शन
प्रोजेक्शन, जैसे मैंने आपको मुंह खोल करके बनाता हुआ दिखाया था, अगर आप कहो तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। अभी फिलहाल इसको समझते हैं कि ये अब जब कभी भी आपका सब्सटेंस बैक्टीरिया के पास पहुंचता है तो वो आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक्सटेंड करता है कुछ इस तरीके से, वो अपने की ओर को खोलता है। तो ये हमारा एक्सटेंशन हो गया। इसके बाद वो क्या करता है, फॉरेन सब्सटेंस को इसमें बाइंड करके इंगल्फ करने का काम करता है, एक्सटेंडेड प्रोजेक्शन, या तो इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, और इनको साइटोप्लाज्म के अंदर लेके जाता है। और ये एक्सटेंशन को हम बोल सकते हैं स्यूडोपोड्स। याद रखिए ये भी जरूरी है, ये जो एक्सटेंशन है हमारे साइटोप्लाज्म के, इनको बोलेंगे स्यूडोपोड्स अराउंड देम। ये उस सब्सटेंस के चारों तरफ ऐसा बूझ जैसा सब्सटेंस बना लेते हैं। ये मेरा सेल है तो ये यहां पे मुंह खोलेगा तो ये स्यूडोपोड्स हो गए और उसके अंदर चला जाएगा। इसके बाद देखिए द स्यूडोपोड्स देन फॉर्म अ वेसिकल, ये आगे जाकर के एक वेसिकल बनाते हैं और इसी वेसिकल को हम बोलते हैं फेगोसोम। ये भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि फेगोसोम आप बोलोगे किसे, ये फेगोसोम आगे जाकर के एंटर करते हैं सेल में और इनको इंजेस्ट करे हुए मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं, या तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं या तो ब्रोकन डाउन कर देते हैं। किसकी मदद से, लाइसोसोम की मदद से, और इस तरीके से वो डिस्ट्रॉय करने का काम किए। तो इस वाले पहले वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में हमने बात किया था फेगोसाइटोसिस के बारे में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पिनोसाइटोसिस के बारे में इसी वीडियो के अंदर सेकंड व्हाइट बोर्ड सेक्शन में मूव करके। नेक्स्ट है हमारा पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस दोनों में बस अंतर इतना है कि यहां पे फेगो की जगह पिनो लिखा है। दैट मींस ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे सेल किसी ऐसे सब्सटेंस को अपने अंदर इंजेस्ट करता है या लेता है जो कि लिक्विड होगा, जो कि फ्लूइड इन नेचर होगा। फेगो का मतलब सॉलिड से है और पिनो का मतलब लिक्विड से है। याद रखने का सबसे सिंपल तरीका भी यही है कि हम लिक्विड्स को, पानी को, चाय को, दूध, कोल्ड ड्रिंक, इन सबको पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, ना कि खाते हैं, और सॉलिड को खाया जाता है। तो इसी से आप याद रख सकते हैं। So पिनोसाइटोसिस is a process in which any cell ingests the liquid material, वो उनको अपनी तरफ खींचता है और वो जो सब्सटेंस होगा वो लिक्विड इन नेचर होगा। तो ये देखिए प्रोसेस इन विच फ्लूइड्स आर टेकन अप बाय द सेल एंड इट इज आल्सो नोन एज अ सेल ड्रिंकिंग। ये सेल ड्रिंकिंग भी कहलाता है और ऑब्वियसली समझ में तो आ गया है कि ड्रिंकिंग इसलिए है क्योंकि जो सब्सटेंस इंजेस्ट कर रहा है सेल वो लिक्विड है एंड लिक्विड यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। तो यहां पे पहला पॉइंट एक्सप्लेनेशन इसके डेफिनेशन का हुआ। आगे देखिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप्स पैराग्राफ से ना लगा करके मैंने एक एरो के फॉर्म से रिप्रेजेंट किया है, तो हर एक स्टेप को आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला कहता है फ्लूइड ड्रॉपलेट्स बाइंड टू द आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या तो इसी को आप सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हो। जिस फ्लूइड के बारे में आप बात कर रहे हो वो सब्सटेंस है जिसको सेल के अंदर लेके जाना है हम लोग को। तो वहां पे जो फ्लूइड है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होगा। सबसे पहला पॉइंट हो गया, जो फ्लूइड ड्रॉपलेट है वो सेल के आउटर सरफेस के साथ बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद क्या करेगा, एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड इनवर्ड्स अराउंड द ड्रॉपलेट। ये जो आपका ड्रॉपलेट था उसके पास हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन गया और वो जहां पे कांटेक्ट में आते हैं, टच में आते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो पार्ट आगे जाकर देखिए एक्सपांड होता है और ये जो मेम्ब्रेन है फोल्ड होता है अंदर की तरफ, फोल्ड इनवर्ड्स मतलब अंदर की तरफ। देखिए यहां पे लिक्विड है, ये आपके अंदर की तरफ फोल्ड होगा और फोल्ड होगा किसके साथ साथ, किसके अराउंड में, अराउंड द ड्रॉपलेट्स। क्या करने के लिए फॉर्म करेगा ड्रॉपलेट, टू फॉर्म अ वेसिकल्स, ताकि उस वेसिकल के अंदर उस ड्रॉपलेट को इंगल्फ किया जा सके। और ये जो वेसिकल डेवलप हो रहा है, ये जो वेसिकल यानी कि एक प्रकार से मुंह कह लीजिए, मुंह डेवलप हो रहा है, इसे हम बोलते हैं एंडोसोम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करते हैं, जब ये आपका वेसिकल डेवलप हो गया, जब आपका एंडोसोम डेवलप हो गया तो क्या होगा, ये आगे जाके डिटैच फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो एंडोसोम बना हुआ है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिटैच हो जाता है और उसके बाद क्या होगा, डिटैच होने के बाद एंटर इनटू द इंटीरियर ऑफ द सेल। अब यहां पे मेरा मान लीजिए ये सब्सटेंस है, लिक्विड है समझ लीजिए, ये आगे गया सेल के कांटेक्ट में आया, इसने अपना एक्सपांड किया टुवर्ड्स अंदर की ओर, ये इसको अंदर किया, अब उसे डिटैच हो जाएगा, मतलब ये अंदर की तरफ चला जाएगा। अब तो ये मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा बट ये अटैच था, ये डिटैच होकर के सेल के अंदर की तरफ चला गया। तो हमारा स्टेप में अब वो जो सब्सटेंस था जो बाहर था सेल के, इन प्रोसेस के थ्रू वो अंदर चला गया। यहां तो समझ में आ गया कि वो चीजें अंदर मूव कर गई, एंडोसाइटोसिस हो गया। आगे का प्रोसेस क्या होता है वो देखिए, विद इन द सेल, अब उस सेल के अंदर जिसके अंदर ये गया हुआ है हमारा सब्सटेंस, द लाइसोसोम कम इन अ कॉन्टेक्ट विद द एंडोसोम। अब जो एंडोसोम बना हुआ था उसके कॉन्टेक्ट में आएगा हमारा लाइसोसोम। एंडोसोम और लाइसोसोम, लाइसोसोम एक ऐसा
सब्सटेंस है जो एक ऐसा एंजाइम रिलीज करता है जो कि सेल के पर्टिकुलर पार्ट को या तो फिर होल सेल को डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन डाइजेस्ट करने का काम करता है, और इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाया हुआ है पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ सेल का, तो उसमें आप चाहें तो देख सकते हैं। तो कांटेक्ट विद द एंडोसोम एंड एडहेयर टू इट, और उसके ऊपर जाकर के चिपक जाता है। इसके बाद क्या होता है, लीड्स टू द रप्चर ऑफ लाइसोसोम। अब वो लाइसोसोम जो कि एक प्रकार से कह लीजिए कि ग्रंथि है, इसको रप्चर करता है। जब ये रप्चर होगा तो उसमें से लाइसिन रिलीज होगा, विच इज एन एंजाइम जिसका काम होता है डाइजेस्ट करना। तो ये रिलीज होगा लाइसिन को, और ये लाइसिन आगे जाकर ब्रेक डाउन करेगा किसको, ब्रेक डाउन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोसोम। जो एंडोसोम बना हुआ था जिसके अंदर हमारा सब्सटेंस था, इसको वो रप्चर करेगा, लाइसिस करेगा उस मेम्ब्रेन को। उसके फलस्वरूप क्या होगा, रिलीज ऑफ द सब्सटेंस इनटू द सेल। अब वो जो सब्सटेंस था वो सेल के अंदर रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से बाहर के ड्रॉपलेट को पहले टच किया गया, एक वेसिकल बनाया गया, एंडोसोम बनाया गया, अंदर गया, कांटेक्ट में आया आपके लाइसोसोम से, रप्चर हुआ, लाइसिन रिलीज हुआ, लाइसिन ने उस एंडोसोम को रप्चर किया और वो सब्सटेंस था फाइनली आपके बॉडी के अंदर आ गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस था जिसमें सब्सटेंस बॉडी के अंदर आता है, इसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस यानी कि अंदर लेने का प्रोसेस। और इसके दो सब टाइप मैंने आपको डिस्कस किए थे, पहला डिस्कस कर चुका फैगो, अभी आप देख रहे थे पिनो। अब हम बात करने वाले हैं अगले पॉइंट की, जो कि इसी के अंदर का एक एग्जांपल है एंडोसाइटोसिस के अंदर, वह है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है, एक ऐसा प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस जो कि रिसेप्टर के द्वारा मदद किया गया होता है या रिसेप्टर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, वो कहलाता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इसके पहले के पिनो और फैगो में तो केवल सेल अपना काम कर रहा था, यहां पे हमको रिसेप्टर की जरूरत पड़ रही है। नाउ व्हाट इज रिसेप्टर्स, आप पढ़ोगे फार्माकोलॉजी में कुछ सेमेस्टर बाद। रिसेप्टर्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल, नॉट माइक्रो, मैक्रोमोलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जिनका बेसिक नेचर प्रोटीन होता है, और वो कोई स्पेशल एक्टिविटी नहीं शो करते, वो केवल रिकॉग्निशन करने के पर्पज से होते हैं। वो या तो सेल के सरफेस पे पाए जाएंगे या तो सेल के अंदर पाए जाएंगे, और इनका काम मूव करने वाले लाइगेंड मॉलिक्यूल को, ड्रग मॉलिक्यूल को, सिग्नल मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करके उनको बाइंड करने की जगह देना है। एक प्रकार से कहें तो लॉक एंड की के फंक्शन को ये सपोर्ट करने का काम करते हैं। आगे समझोगे नेक्स्ट फार्माकोलॉजी में, अगर आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको चैनल पे। तो यहां पे देखिए क्या होता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में, इट इज अ प्रोसेस इन विच लाइगेंड बाइंड टू द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन। जैसा मैंने कहा कि ये रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे यानी कि सेल के अपर साइड पे या तो अन साइड में पाए जाते हैं, तो यहां पे वो सेल के बाहर पाए जाने वाले, सरफेस में पाए जाने वाले रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड करते हैं एंड आर देन टेकन इनसाइड द सेल, और उसके बाद ये सेल के अंदर ले लिए जाते हैं। यहां पे एक चीज का याद रखिएगा कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो रिसेप्टर की मीडिएशन के थ्रू हो रहा है, ना कि सेल के ऑटोमेटिकली इंगल्फ करने या वेसिकल फॉर्म होने की वजह से, इसीलिए इसको बोला गया रिसेप्टर मीडिएटेड। अभी का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो कि आपको काम आएगा। इनटेक ऑफ विटामिन्स, हार्मोन्स, और हार्मोन के अंदर एग्जांपल की अगर बात करो तो इंसुलिन के अलावा कुछ और जो सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में मूव करते हैं वो है एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिनकी डेंसिटी कम है तो वो साइज में बड़े होते हैं। तो इन सब को वो टेक कप करके लेके जाता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, और इसके एग्जांपल आपके काम के बहुत हैं, एग्जांपल में पूछ सकता है। आगे देखिए, बाइंडिंग ऑफ लिगेंड टू द रिसेप्टर फॉर्म लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है कि एक सिंगल रिसेप्टर, ओके वेल एंड गुड, लेकिन फार्माकोलॉजी की कोई यूजफुल नहीं है। एक सिंगल ड्रग या सिंगल लिगेंड मॉलिक्यूल अकेला है बिना रिसेप्टर के, इसका कोई यूज नहीं है। जब तक ये सिग्नल मॉलिक्यूल, लिगेंड मॉलिक्यूल अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड नहीं होता, इनकी एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। तो जब ये आगे जाकर के लिगेंड अपने रिसेप्टर पे बाइंड होता है तो इसे को हम कहते हैं लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, या अगर ये लिगेंड की जगह ड्रग होता तो इसे को हम बोलते हैं ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अगर ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तभी वो एक्शन देगा फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर ये लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा तब वो इनिशिएशन होगा प्रोसेस का जिसमें हम सब्सटेंस को सेल के अंदर लेकर के आते हैं। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जो कि अलग है, सेकंड है, वो है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के तीन टाइप थे, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के अंतर्गत, वो है आपका एक्सोसाइटोसिस। एंडो का मतलब था अंदर, एक्सो का मतलब है बाहर। जब कोई चीज सेल के अंदर जा रही है तो डेफिनेटली कुछ चीजें सेल के बाहर भी जानी चाहिए। तो आने के मैकेनिज्म आपने देखा तीन, जाने के मैकेनिज्म क्या होते हैं, सिंपल मैकेनिज्म है ये, और मैंने आपको एंडोसाइटोसिस में जब डेमो कर रहा था डो के साथ तो आपने उस चीजों को देखा भी है कि कैसे वो अंदर गया और कैसे वो बाहर आया। तो एंडोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस गेट आउट फ्रॉम द सेल। इसमें सब्सटेंस जो है सेल के बाहर निकल करके आते हैं, और ये जो सब्सटेंस है वो सेल के द्वारा यूज नहीं किए गए होते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिनको सेल से बाहर निकालना जरूरी है। आगे देखिए, इट मेनली इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ सेक्रेटरी सब्सटेंस सच एज हार्मोन
हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स के बारे में अगर आप पढ़ोगे एचएपी, हाँ इसी सेमेस्टर में आगे पढ़ेंगे हम लोग, उसके एमसीक्यूज हमने ऑलरेडी डाल रखे हैं, आखिरी यूनिट है आपका। तो ये जो हार्मोन्स है वो बेसिकली सेल सिग्नलिंग पाथवे जो पढ़ोगे कुछ सेमेस्टर कुछ यूनिट बाद, तो उसके एक पार्ट है कि सेल आपस में कैसे सिग्नल करते हैं, कैसे मैसेज भेजते हैं, उसके अंदर आपका हार्मोन है। तो वो जो हार्मोन रिलीज होते हैं सेक्रेटरी ऑर्गन से, एंडोक्राइन ग्लैंड से, वो सेल कैसे रिलीज करता है, सेल के बाहर भेजता है, वो ये एक्सोसाइटोसिस का एग्जांपल है। तो उसमें आपका हार्मोन, डाइजेस्टिव एंजाइम और कुछ हद तक न्यूरोट्रांसमीटर आर द सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू कैरी द नर्व इंपल्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ योर बॉडी टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में। तो ये इन सबको, हार्मोन्स को, डाइजेस्टिव एंजाइम को, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करने का काम करते हैं। सब्सटेंस स्टोर्ड इन सेक्रेटरी वेसिकल्स, जो सब्सटेंस यानी कि जो हमारे केमिकल जिनके एग्जांपल आप देखो, हार्मोन, डाइजेस्टिव एंजाइम, न्यूरोट्रांसमीटर, वो आगे जाकर वेसिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं, कम क्लोजर टू मेम्ब्रेन, ये आगे जाकर फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद मेम्ब्रेन के बाहर निकल जाते हैं। तो जिस तरह से अंदर आए थे उसी तरीके से ये बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस दोनों मिलाकर के स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को फॉलो करने का काम करते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप पहले से लेकर के आखिरी यूनिट तक पूरे सिलेबस का क्वेश्चन अटेंड करना चाहते हो, एमसीक्यूज के फॉर्म में ऑनलाइन ऑफलाइन नोट्स देखना चाहते हैं, ना केवल एचएपी बल्कि और अधिक सब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, तो प्लीज डाउनलोड करिए हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी का। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर सॉल्यूशंस बेस्ट एवर का कोर्स है और भी कोर्स रखे हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। बट सॉल्यूशन बेस्ट एवर ऑल इन वन, मतलब सब कुछ उसी के अंदर मिल जाएगा, अलग अलग कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पहला और दूसरा व्हाइट बोर्ड सेक्शन का स्क्रीनशॉट अब आप थोड़ी देर में ले सकते हैं। मैं यहां से हट रहा हूं। थैंक यू, टेक केयर।